जेल और अब वापसी वहां से हुई है औपचारिक तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं औपचारिक तौर पर रिहाई हुई है ओपी चौटाला की, क्योंकि इससे पहले पैरोल पे बाहर थे। तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। 10 साल बाद तिहाड़ से रिहाई हुई है। समर्थक जो हैं वो काफी खुश हैं, जोश में नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। और ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब ओपी चौटाला जो हैं वो तिहाड़ जेल से निकले थे। रिहाई उनकी आज हो गई है। अस्पताल में भर्ती थे, वहां से सीधा उसके बाद जेल में वो पहुंचते हैं। तमाम कागजी कार्रवाई जो है वो की जाती है और अब वापसी उनकी घर के लिए एक तरह से हो रही है। और बहुत सारे कार्यक्रम एक तरह से, क्योंकि बहुत लंबा समय जब वो राजनीति से दूर रहे। गुरुग्राम से इस वक्त हमारी सहयोगी रीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। रीमा, आपने जानकारी दी थी कि ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक पहुंच चुके हैं। अभी की क्या तस्वीरें हैं, पहले जरा वही साझा कर दें। जी बरखा, बोलिए। मेरी आवाज रीमा आप तक पहुंच पा रही है तो तस्वीरें जरा दिखाएं, क्योंकि ओपी चौटाला जो है तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं वहां। बरखा, आपकी आवाज पहुंच रही है। ये मैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तस्वीर दिखा रही हूं और उनके पोते की तस्वीर दिखा रही हूं जो स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। यानी दशक भर बाद अगर ओपी चौटाला जेल से बाहर निकल रहे, रिहाई हो रही है, तो यकीनन हरियाणा की सियासत में बदलाव होगा। और बदलाव किस तरीके से होगा ये आप देख रही हैं उनके पोते की तस्वीरें। हालांकि मुश्किल है और थोड़ा उनसे बातचीत करना, लेकिन राम राम भाई सर, ठीक है जी, कर लो यहीं आगे सारे। अच्छा जी, आज छाया में आ जाते हैं, आपको भी थोड़ा इजी रहेगा। ये बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैं लगातार कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि क्या तस्वीरें मिल रही है। जरा ढोल नगाड़े की तस्वीरें दिखाऊं कि जब ओपी चौटाला जब बाहर निकलेंगे तो क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है और कार्यकर्ता कैसे स्वागत के लिए तैयार है। मैं चाहूंगी कि मैं दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं। वहां तक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है, दोनों तरफ की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन उनके पोते पहुंचे हुए हैं, तो पोते के पहुंचने के बाद कार्यकर्ता और जोश में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में दशक भर में बहुत कुछ बदला है। यानी उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा और किस तरीके से बिखराव हुआ कि सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी बना लिए, उसके बाद बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये सब तब्दीलियां हुई। लेकिन अगर ओपी चौटाला आज रिहा होकर आ रहे हैं तो क्या अब मौजूदा वक्त की सियासत में कोई और फेरबदल देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम अलग अलग एंगल से कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखाते रहें। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं दोनों तरफ की। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे क्या माहौल बना हुआ है और कैसे यहाँ पे आप लोग कितने उत्साहित हैं रिहाई से? प्रकाश चौटाला की रिहाई से कितने उत्साहित हैं आप? कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए, इतने खुश हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 10 साल तक ये जेबीटी मामला चलते रहा, उस बीच परिवार भी टूटा, सियासी पार्टी भी टूटी। अब क्या सब कुछ एकजुट हो जाएगा? कुछ ऐसी उम्मीद? पूरी उम्मीद है, 100% होगा, एक होगा, जरूर होगा। इनेलो को इस बीच बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जब ओपी चौटाला पे ये मामला चल रहा था तो इनेलो को नुकसान झेलना पड़ा। क्या अब इस नुकसान की भरपाई उनके आने से हो जाने वाली है? मैडम, अगर आप हरियाणवी समझते हो ना, हरियाणा के लोगों की एक खास बात है कि वो ब्याज में डालते हैं। अगर आज किसी ने 200 रुपये कितना डाल रहा है तो उसको 500 डालते हैं। यही चीज़ यहाँ होने वाली है। अब ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं, पूरे हरियाणा में पहले तो सिर्फ इनेलो का कार्यकर्ता जेजेपी में गया था। अब ना सिर्फ जेजेपी का, बीजेपी का, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो रोजगार लेने के चक्कर में लोग वहाँ गए थे, क्योंकि जो लोगों ने एक झांसा दिया। हाँ, अभी लोगों को उम्मीद ये है कि शायद आप लोगों की कांग्रेस पार्टी से कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा है क्या आने वाले दिनों में? पार्टी से बात चलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं और जो भी मंत्री संतरी हैं वो सारे इन लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब तोड़फोड़ देखने को मिलेगा? जरूरत ही नहीं तोड़फोड़ करने की, लोग काम देखते हैं। खुल के बोल रहे हैं कि तोड़फोड़ देखने को मिलेगा। और भी कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता। आप दादा, आज ओम प्रकाश चौटाला आ रहे हैं, आप लोग देवीलाल की छवि देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला में। आज कितने खुश है कार्यकर्ता हरियाणा? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं जी। और अभी तो क्या बदली हुई राजनीति होगी हरियाणा में? हरियाणा में जब का पता लगा कि चौटाला साहब बाहर है, हरियाणा की राजनीति एकदम बदल चुकी है। 10 साल में पार्टी को नुकसान पहुंचा, जनाधार को नुकसान पहुंचा हुआ, तो ये दुष्यंत चौटाला में लोग अपना भविष्य देखने लगे। अब क्या होने वालों ने बचाया, पर अवैध सिंह चौटाला ने पार्टी को बरकरार रखा और आज उसी की बदौलत है कि चौटाला साहब बाहर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि
कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी गई है। सह कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता हूँ पूरे हरियाणा में। हाँ, में बसते हैं जी। चौटाला साहब के आने से पार्टी में इतना उत्साह है। आप लोग क्या देवीलाल की छवि देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला में? ये तो कहने वाली बात ही नहीं है जी। देवीलाल ने छवि नहीं क्यों नहीं 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 मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल दुष्यंत चौटाला को भी लोग पसंद करने लगे, इसलिए मेरा सवाल। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने तो लोग बरगलाए थे जी। वो बरगला के चले गए और लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया। वो वापिस लोग अपने इनेलो पार्टी में उन्होंने इनेलो से पार्टी तोड़ी, पार्टी तोड़ के उन्होंने जेजेपी बनाई और कहा कि देवीलाल का असली वारिस मैं हूँ। अब कहाँ है जी जेजेपी? लोगों ने उनका भ्रम था जो दूर हो गया। जेजेपी नहीं है। जेजेपी के लोग दिन रात इनेलो के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और आप वापिस आने के लिए। चौटाला जी जब आ रहे हैं, हालांकि तो वो जेल में नहीं थे, वो अभी बाहर ही थे पेरोल पे। चौटाला जी जब बाहर आ रहे हैं तो आप कार्यकर्ता सबसे पहली मांग उनके सामने क्या रखेंगे? सबसे पहली मांग होगी किसानों के हित में। अच्छा, हाँ। जो किसान बैठे हैं, किसानों के जाए और उनकी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक यहाँ पर पहुंचाए। देखिए रीमा, परिवार की टूट, पार्टी की टूट, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर काम करना होगा एक तरह से। यहाँ पर ओपी चौटाला को अगर सब कुछ ठीक करना है तो आप बने रहिएगा साथ में। हमारे सुजाता जुड़ी हुई हैं, फॉलो वो दरअसल कर रही हैं। सुजाता, कहां तक पहुंचा है काफिला अभी? क्योंकि जो तमाम समर्थक हैं वो बहुत जोश में इंतजार करते हुए उनका। जी बिल्कुल, थोड़ा और बस इंतजार खत्म होने वाला है और हम अभी पीछे ही हैं। चंडीगढ़ नंबर की इनोवा एक कार है ग्रे कलर की, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला बैठे हुए हैं और वो गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई है। हम थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो अभी कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और आप अंदाजा लगाइए कि जो फर्क है ओम प्रकाश चौटाला के जो औपचारिक रिहाई का जो फर्क है 2 दिन से। आपको ये बता दूं कि इंडियन लोक दल जो कभी सत्ताधारी पार्टी थी, उसका सिर्फ एक विधायक था पूरे प्रदेश में और कहीं किसी भी पार्टी मीटिंग में या जो दफ्तर थे वो खाली पड़े रहते थे। लेकिन 2 दिन पहले जैसे ही पता चला कि चौटाला औपचारिक रूप से बाहर आने वाले हैं, वहां अचानक भीड़ बढ़ गई। बहुत से कार्यकर्ता दिल्ली आ गए, बहुत से कार्यकर्ता गुड़गांव में जुट गए कि उनके जो नेता हैं, जो सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता हैं, वो बाहर आ रहे हैं और वहां उनके स्वागत के लिए वो इकट्ठा है। जाहिर तौर पर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से और देखना होगा कि इसका कांग्रेस पर या बीजेपी पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि फिलहाल किसानों का आंदोलन चल रहा है जो बीजेपी के खिलाफ है। क्या ओम प्रकाश चौटाला के आने से उस जो आंदोलन को धार मिलेगी या फिर ओम प्रकाश चौटाला कुछ और करते हैं, इस बात का हमें इंतजार रहना होगा। और साथ ही हरियाणा की राजनीति में जो जाट बनाम गैर जाट की जो राजनीति थी, उसमें अब क्या रास्ता वो अख्तियार करेगा, ये भी देखना होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेंगे या फिर वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे और रणनीतिकार बनेंगे और पार्टी के साथ ही अपने परिवार को एक करेंगे। जिस तरह से उनके जो दूसरे बेटे हैं अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो पोते हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली बीजेपी के साथ, वो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। जबकि अभय चौटाला जो कि विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने और देखिए प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका उनकी रही है। अब अपने परिवार को लेकर, पार्टी को लेकर और जो इतना लंबा अंतराल यहाँ पर आ गया है, उसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी उस पर जरूर नजर रहेगी। और अगर ओपी